हमारा संपूर्ण जीवन कभी खत्म न होने वाली संघर्षों की कहानी है। हम सभी लोगों के जीवन में निरंतर संघर्ष जारी रहते हैं। हम तो मानव हैं। हमारे जो ईश्वर हुए हैं, चाहे हम प्रभु राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, ईसा मसीह की बात करें, इन सभी लोगों का जीवन, पूरा जीवन संघर्षों का जीवन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक, आपका दोस्त। दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से पुनः मैं इस संघर्ष को, हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसको रेखांकित करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक पक्षी की। आपने सही समझा, उस पक्षी का नाम है बाज, जिसको स्काई ऑफ द किंग कहते हैं, आकाश का राजा बोला जाता है। और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपनी ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है। वो अपने शिकार को सही से ग्रिप करने के लिए जाना जाता है। उसके जो पंख होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, उसकी चोंच बहुत मजबूत होती है, उसकी दृष्टि बहुत तेज होती है। इन सारी खूबियों की वजह से उसको आकाश का राजा बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि आकाश के इस राजा के जीवन में भी संघर्ष निरंतर जारी रहता है। और एक ऐसा वक्त आता है उसके जीवन में जब उसकी उम्र 35 से 40 बरस की होती है, तो उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है। पूरी तरीके से उसकी शरीर में कमजोरी व्याप्त हो जाती है। उसके पंख सही से काम नहीं कर पाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पंजे मुड़ जाते हैं, जिससे वो अपने शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता है, उसको सही से खा नहीं पाता है। और जब बाज के जीवन में ये समय आता है तो उस वक्त बाज क्या करता है? उस वक्त बाज अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित करता है और एकत्रित करके वो पूरी ताकत लगा करके आसमान की ऊंची उड़ान पे निकल जाता है। और वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और जाकर के एकांत में बैठ जाता है। और वहाँ जाने के बाद क्या करता है? वो पत्थर पर अपनी चोंच को मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है। अपने खुद के पंजों से अपने पंखों को नोच डालता है, अपने नाखूनों को पत्थर पर पटक पटक करके तोड़ डालता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसके जीवन में कितनी पीड़ा उसको महसूस होती होगी, कितना कष्ट उसको होता होगा। हम सभी लोग सोचेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, वो अपने ही शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाता है। आगे आपको पता चलेगा कि उसका ये करने के पीछे का पर्पस क्या है, उसका इस दौर से गुजरने का उसका कारण क्या है। लेकिन जब वो ये सारी चीज़ें करता है, उसके बाद वो उस निर्जन निर्जन पहाड़ पे, पर्वत पर लगभग 6 महीने तक उसी अवस्था में पड़ा रहता है। न वो हिल सकता है, न उड़ सकता है। अब सामने से अगर कोई शिकारी आकर के उसका शिकार करे तो भी वो असहाय है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी वो ऐसा करता है। लेकिन जब समय गुजरता है और वो 6 महीने से 7 महीने का समय जब व्यतीत होता है, तब मैजिक होता है, तब चमत्कार होता है उसके जीवन में। और वो चमत्कार क्या होता है? उसके शरीर में नए पंख निकलने चालू होते हैं। उसके हाथों में, उसके पंजों में नए नाखून निकलने लगते हैं। उसकी चोंच, जो मुड़ी हुई चोंच थी जिसको उसने पत्थर पर पटक पटक के तोड़ डाला था, उसके जगह पर एक नई चोंच, मजबूत नुकीली चोंच निकलने लगती है। दोस्तों, ये वो प्रक्रिया होती है कि जिससे हर एक बाज को अपने जीवन काल में गुजरना पड़ता है, अगर वो अपने जीवन को और आगे ले जाना चाहता है। और उसके बाद अगले अगले 35 से 40 वर्ष तक वो अपने जीवन में उसी अंदाज में, उसी तरीके से आकाश का राजा बन करके वो राज करता है। दोस्तों, इस कहानी का जो मोरल है वो क्या है? हम सभी लोगों के जीवन में भी संघर्ष निरंतर आते हैं, निरंतर हमारे जीवन में संघर्ष का दौर चलता है। क्या हम अपने जीवन में जब संघर्ष का दौर आता है तो अपने जीवन में इस तरह के कठिन निर्णय से गुजरने के लिए हम तैयार होते हैं? क्या हम अपने पेशेंस को उस समय बचा करके रख पाने में सक्षम होते हैं? दोस्तों, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बाज की तरह अपने जीवन में आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। नमस्कार।